उसने कहा मेरी परेशानियाँ, मेरी मुसीबतों का हल जो है वो दुरूद शरीफ के अंदर है। सऊदी अरब से एक वफ़द आया है, एक बड़ी कंपनी को जो फ़नी तबरीद हैं, जो एयर कंडीशन का काम करने वाले हैं, उन टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट लेटर था, उसके अंदर लिखा गया कि इस शख्स को तैनात करते हैं कहाँ पर, ताइफ के अंदर। जो रईस था ना उस कमेटी का, लजना का, उसने कहा कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत है, ऐसा करो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दो। उसने कहा जाओ फिर ऐसा करो कि मदीना शरीफ के अंदर हमारी ब्रांच है, हम तुम्हारी तैनाती वहाँ पे करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज का ये जो किस्सा और वाक़या है बड़ा ही अहम है और मैं चाहूँगा कि इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनें। ये वाक़या मेरा अपना अंदाज़ा है मिस्र के अंदर पेश आया। मिस्र का एक नौजवान, वो फ़नी तबरीद, ये जो नहीं होते एयर कंडीशन ठीक करने वाले, उसका माहिर था। उसने अपनी दुकान खोल रखी थी। अब सूरत हाल ये है कि कारोबार को अच्छा नहीं चल रहा, कभी कोई गाहक आ गया, कभी खाली दिन गुजर गया, बीवी थी, बच्चे थे, अखराजात, दुकान के अपने अखराजात, किराया, बड़ा परेशान। अब इसका क्या कहिए कि ये मस्जिद में जाता, मस्जिद में जाके बैठा रहता, मगरिब से इशा तक, हाँ जी, बैठा रहता, दुआएं करता रहता, कुरान पढ़ता रहता, वगैरह वगैरह। एक दिन ऐसा हुआ, जो इमाम मस्जिद था उसने उससे पूछा, यार बात सुनो, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हर रोज़ ही मस्जिद में बैठे होते हो, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर इशा तक, और वैसे भी तो क्या बात है, परेशान नज़र आते हो, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा जी बात यह है इमाम साहब कि मेरी हालत यह है कि कारोबार को अच्छा नहीं है जी। मैंने वो एयर कंडीशन ठीक करने की दुकान खोली हुई है, लेकिन कभी को गाहक आ गया, कभी नहीं आता है। वैसे भी ये सीज़न जो होता है गर्मियों के मौसम में ज़्यादा चलता है। खैर, उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। उसने कहा बताएं, क्या तरीका है? उसने कहा ऐसा है कि इशा की नमाज़ होने वाली है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। उसने कहा ठीक, अच्छी बात है। लो जी नाज़रीन इकराम, इशा की जब नमाज ख़त्म हुई तो इमाम साहब खड़े हुए, उन्होंने माइक्रोफोन को संभाला और अजीज़ों, उन्होंने जो अपना मुख्तसर लेक्चर था उसके अंदर अबी अपनी अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बड़ी मशहूर हदीस है वो बयान की, जिसके अंदर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इन्नी अक्सरुस सलात अलैका, मैं आपके ऊपर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ। फ़कम अजल लक मिन सलाती, अल्लाह के रसूल मैं कितना वक्त आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशेत, काला रुबो। अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल चौथा हिस्सा जो मैंने मुकर्रर कर रखा है उसमें चौथा हिस्सा आपने फरमाया माशेत व इन ज़िदत व खैरुल लक, फिर जितना जी चाहे पढ़ो, लेकिन अगर ज़्यादा वक़्त दे सको, ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल फिर आधा है वक्त, आपने फरमाया कि अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा कर सको। और फिर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल फिर मैं 2/3 हिस्सा वो आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर इससे भी ज़्यादा वक्त दे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो क्या कहते हैं, कहने लगे काला या रसूलल्लाह फजल सलाती कुल्लुहा लक, फिर मैं जो सारा वक्त जो है मैं आपके ऊपर दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों और हम भी कुर्बान हों, आपने इरशाद फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़र लका ज़म्बुका, अगर तू कसरत के साथ मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारे हम, तुम्हारे गम, तुम्हारी परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इरशाद फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लो जी, ये जो नौजवान है इसने वो दर्स जो है इसने कहा मेरी परेशानियाँ, मेरी मुसीबतों का हल जो है वो दुरूद शरीफ के अंदर है। उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा जी मैंने आज के बाद, उसने अंदाज़न मैं ये बता रहा हूँ कि 500 मरतबा, 1000 मरतबा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर।
अब वो फारग बैठा हुआ है, चलते फिरते उठते बैठते जहाँ वक्त मिलता वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। लो जी, वक्त गुजरता चला गया, वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहा अपनी रूटीन के अंदर। उसने जो वक्त मुकर्रर कर रखा था कि मैंने इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़ता रहा। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और उसके टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने टेलीफोन और नंबर जो है वो सेफ नहीं था। उसने टेलीफोन उठाया, उसने कहा हाँ तुम फलां बोल रहे हो जो कि एयर कंडीशनिंग की जिसकी दुकान है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ऐसा है कि सऊदी अरब से एक वफ़द आया है, एक बड़ी कंपनी को जो फ़नी तबरीद हैं, जो एयर कंडीशन का काम करने वाले हैं, उन टेक्नीशियन की ज़रूरत है, सऊदी अरब के अंदर उनकी ज़रूरत है। और मुझे किसी ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छा काम जानते हो। कल जो है फ़लाँ जगह ऐसे लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, मैं ये चाहता हूं कि तुम भी वहां पर जाओ, जाके इंटरव्यू दो। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के अंदर मुझको जॉब मिल जाएगी। लो जी नाज़रीन इकराम, अगले दिन वो वहां पे पहुंच जाता है। अब वो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, नुमाइंदे आए हुए थे, उन्होंने और भी बहुत सारे लोग थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। खलीजी ममालिक के अंदर हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हमारे जितने भी ममालिक हैं, हर शख्स ये चाहता है कि भाई अगर उसको मौका मिले तो सऊदी अरब आए। उसे इंटरव्यू दिया और माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंटरव्यू के अंदर उसका नाम जो है, जो कामयाब लोग थे उनके अंदर भी उसका नाम आ जाता है। और नाज़रीन इकराम, वो शख्स जिसने उसका टेलीफोन किया था वहाँ बैठा हुआ था, इंटरव्यू लेने वालों में वो भी शामिल था। उसने उससे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आ गया, तूने मुझको कैसे कॉल की? उसने कहा बात ये थी कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था और हम मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, उसका एयर कंडीशन बेहतरीन काम कर रहा था। कहता मैंने उससे पूछा यार ये तुम्हारा एयर कंडीशन हमारा हर वक्त ख़राब रहता था, ये तूने नया लगवाया? उसने कहा नहीं नहीं, वही मैंने ठीक करवाया। मैंने पूछा कहाँ से ठीक करवाया, कैसे ठीक करवाया? तो उसने तुम्हारा नंबर दिया। उसने कहा फ़लाँ शख्स ने ये मेरा जो एयर कंडीशन है उसको ठीक किया। कहता है चूँकि ये वफ़द आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। लो जी नाज़रीन इकराम, कहता है मेरी सिलेक्शन हो गई और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसके अंदर लिखा गया कि इस शख्स को तैनात करते हैं कहाँ पर? ताइफ के अंदर। ताइफ के अंदर इसकी तैनाती होगी। दक्षत उसने कर दी है। अच्छा, जिस वक्त उसने गुफ्तगू की ना, उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुमने एयर कंडीशन फलां का ठीक किया था, इस वजह से तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर आया और अभी हमने तुम्हें देखा है, माशाल्लाह तुम बेहतरीन हो। तो ये जो नौजवान है उसने कहा नहीं, एक और सबब भी है। उसने कहा क्या सबब है? उसने अजीज़ो वही अबई इब्ने काब वाली हदीस वो सुना दी। उसने कहा कि मैं कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो रईस था ना उस कमेटी का, लजना का। उसने कहा कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, ऐसा करो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दो। और नाज़रीन इकराम, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ताइफ का नाम लिखा हुआ था उसको काट कर उसके ऊपर मदीना शरीफ लिख दिया। उसने कहा जाओ फिर ऐसा करो कि मदीना शरीफ के अंदर हमारी ब्रांच है, हम तुम्हारी तैनाती वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ें पढ़ना, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। और वो कहता है कि अल्लाह के फजल व करम से मेरी तैनाती जो है वो दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से मदीना शरीफ के अंदर हो जाती है। नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बेशुमार हमारे मसाइल का हल कसरत के साथ दुरूद शरीफ है।
मुझसे कई लोग पूछते हैं, मुजाहिद साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में झगड़ा है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है घर के अंदर। तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो, उठते बैठते जागते। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करने की तैयारी कर रहा था तो मेरा माशाल्लाह नौजवान हमारा भतीजा ही लगता है, वो आ गया। मैंने उससे ऐसे ही सवालात करने शुरू कर दिए कि इन्नी उक्सर सलात का क्या माना है। मैंने कहा कि ये जो हदीस के अल्फाज हैं कि मैं सारा वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं, उससे बड़ी अजीबोगरीब बात सुनाई जो कि मैंने पहली दफ़ा सुनी है और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा हूँ। कहने लगा कि हमारे उस्ताद बाज़ औक़ात ये भी करते थे कि वो हाथ आसमान वाले की तरफ उठाते थे और अल्लाह की हमद बयान करने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते और उसके बाद जो है वो अपनी दुआ ख़त्म कर देते। मसला है घर के अंदर, लड़ाई है, झगड़ा है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, मुशाकिल हैं, परेशानियां हैं, तो कसरत के साथ। और इस बात को ना भूलें कि ये जो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। इज़न तुख्फा हम्मुका व युग़फ़रा लका ज़म्बुका, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे।